नमस्कार दोस्तों भारत के संविधान ने भारत के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं, संवैधानिक अधिकार दिए हैं। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सभी को जीने का अधिकार है और अनुच्छेद 14 के तहत सभी को समानता का हक है। आज हम इन संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं, ये अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 14, इनसे संबंधित जो कोरोना के व्यवहारिक पक्ष हैं उस पर बातचीत करेंगे। लॉकडाउन है, लॉकडाउन के दौरान में जो समानता का अधिकार है वो किस तरह से बन और बिगड़ रहा है उस पर बातचीत करेंगे। दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान केंद्र ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, मगर राज्य सरकारें अपने ढंग से व्याख्याएं उनकी करती हैं, जिससे कभी कभी मुश्किलें भी आती हैं। हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि विश्व इतिहास में कोरोना पहला ऐसा संकट है जिसने गरीब, अमीर, गांव, शहर, देश विदेश की सभी दीवारों को ढहाकर पूरी मानवता को अपने शिकंजे में लिया है। भारत में इस महामारी का केंद्र और सभी राज्य की सरकारें पूरी ताकत के साथ मुकाबला कर रही हैं। महामारी के खिलाफ इस महायुद्ध में अग्रिम मोर्चे पर अगर कोई है तो वो डॉक्टर, नर्स और पुलिस हैं। तो बाकी सारे हम लोग घर में रहकर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। सीमित संसाधनों की चादर इस विशाल आबादी वाले देश में राहत देने के लिए छोटी पड़ रही है। इस वजह से भेदभाव और वर्गीकरण के अनेक मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे मामलों पर समय रहते अगर रोक नहीं लगाई गई तो देश में नए तरह की संवैधानिक आपदा आ सकती है। संवैधानिक प्रावधानों के बजाय आपदा प्रबंधन कानून के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है। इसलिए राज्यों द्वारा कई बार इसकी जो मनमाफिक व्याख्या है उससे कई जगहों पर पुलिस के मनमाने क्रियान्वयन से लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। अनेक राज्यों ने महामारी बीमारी कानून के तहत कई आदेश जारी किए। इन विरोधाभासी और जटिल नियमों का राज्यों की पुलिस द्वारा सख्ती से क्रियान्वयन किए जाने से कोरोना से त्रस्त लोगों की तकलीफ और बढ़ रही है। देश की राजधानी और संपन्न राज्य होने की वजह से दिल्ली में आधी आबादी के लिए लंबे समय तक मुफ्त राशन पाने की व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन अन्य राज्यों के ग्रामीण इलाकों में लंबे लॉकडाउन की वजह से करोड़ों लोगों पर भुखमरी का संकट आ गया है। संसाधनों का टोटा होने की वजह से कैंसर, किडनी, टीबी जैसी अनेक बीमारियों से जूझ रहे लाखों गैर कोरोना मरीजों पर मौत का संकट मंडराने लगा है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सभी को जीने का और अनुच्छेद 14 के तहत सभी को समानता का हक है। मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही के एक फैसले में कहा कि मरने के बाद लोगों को गरिमामय अंतिम संस्कार का अधिकार है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान जीवित लोगों के ही संवैधानिक अधिकारों की अवहेलना होने से समानता का नियम खोखला दिखने लगा है। अचानक घोषित हुए लॉकडाउन के बाद ट्रेन, बस और सभी प्रकार के यातायात के साधन बंद होने से करोड़ों लोग अपने घरों से दूर परदेश शहरों में फंस गए। राजस्थान के कोटा में छात्रों की गुहार पर योगी सरकार ने विशेष बसों की व्यवस्था करवा दी। छत्तीसगढ़ की भूपेल बघेल सरकार ने भी कोटा से छात्रों को लाने का फैसला किया। वहीं मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की सरकारों पर भी छात्रों की घर वापसी के लिए बंदोबस्त करने का दबाव बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब विभिन्न राज्यों से अपने राज्य के प्रवासी मजदूरों को भी लाने का फैसला कर लिया। दरअसल कोटा से छात्रों को लाए जाने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि मुंबई और सूरत और अन्य दूसरे महानगरों में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों की वापसी के लिए कोटा जैसे प्रयास क्यों नहीं हो सकते। दिल्ली, गाजियाबाद से वापस भेजे गए जो प्रवासी मजदूर हैं उनके घर से दूर क्वारंटाइन में रखा गया है, जबकि कोटा के छात्रों के लिए होम क्वारंटाइन की विशेष व्यवस्था की गई है। इस नए कोटा सिस्टम से कोरोना संकट के समाधान के बजाय नए सवाल खड़े हो गए हैं। यद्यपि सभी राज्यों ने अपनी मर्जी से निर्णय लेना शुरू कर दिया। छात्र हों या प्रवासी मजदूर, उन्हें वापस लाए जाने और क्वारंटीन में रखने के बारे में समान नीति नहीं होगी तो केंद्र के दिशा निर्देशों के औचित्य और बाध्यता पर भी सवाल खड़े होने लगेंगे। लॉकडाउन में घरों में कैद करोड़ों परिवारों को जरूरी सामान की आपूर्ति के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों को इजाज़त देना ठीक हो सकता है, लेकिन उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सामान की बिक्री की इजाज़त देना गलत था, जिसे बाद में खुद सरकार को रद्द करना पड़ा। शहरों में बुजुर्ग नागरिकों और ज़रूरतमंद लोगों की सोशल मीडिया में हो रही फरमाइश पर पुलिस द्वारा दूध, फल, सब्जी और केक की व्यवस्था की जा रही है। दूसरी तरफ दूरस्थ इलाकों में 2 वक्त की रोटी और छुटपुट काम के लिए बाहर निकलने वाले आम लोगों पर पुलिसिया डंडों का खौफ बढ़ रहा है। कर्नाटक के पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा के पोते की शादी में मेहमानों की संख्या, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसे नियमों को दरकिनार कर दिया गया, जिनके उल्लंघन पर देश में हजारों लोगों के खिलाफ पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है। राज्यों के 17,000 थानों में पुलिस लॉकडाउन के उल्लंघन के मामलों में हो रही ऐसी एफआईआर पर संवैधानिक और न्यायिक सवाल खड़े हो रहे हैं। नियम और कानूनों की मनमाफिक व्याख्या होने से बढ़ रहे वर्ग भेद लॉकडाउन के बाद संवैधानिक संकट का सबब बन सकता है।
लॉकडाउन के दौरान इंटरनेट, सोशल मीडिया और ई कॉमर्स कंपनियों के बढ़ते व्यापार की बानगी रिलायंस जियो के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के समझौते में देखी जा सकती है। लेकिन इससे बढ़ रही डिजिटल डिवाइड से असंगठित क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बेकारी का खतरा भी बढ़ रहा है। आम जनता में यह धारणा है कि विदेशों से जनवरी से मार्च के बीच 2 महीने में भारत में आए लगभग 15 लाख पासपोर्ट वालों की वजह से करोड़ों राशन कार्ड वाले कोरोना संकट का शिकार हो गए। लॉकडाउन के बाद इस सामाजिक और आर्थिक विमर्शता को बढ़ने से यदि नहीं रोका गया तो संविधान की प्रस्तावना में जो लिखा है ना कि वी द पीपल यानी हम लोग, ये जो हम लोग का संकल्प है ये सिकुड़ जाएगा। सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी जो शारीरिक दूरी को कोरोना संकट से निपटने का बड़ा हथियार बताया जा रहा है। मुंबई में संक्रमण से प्रभावित धारावाही के 2 वर्ग किलोमीटर इलाके में लगभग 8 लाख लोग रहते हैं। अनेक राज्यों में क्वारंटीन केंद्रों में भारी भीड़ और सुविधाओं की कमी से भगदड़ और अराजकता बढ़ने से सोशल डिस्टेंसिंग के नियम बेमानी हो रहे हैं। यूरोप और अमेरिका जैसे अमीर और सीमित जनसंख्या वाले देशों के सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को भारतीय जनसंख्या और समाज के अनुरूप पुनर्निर्धारित करने की ज़रूरत है। इसे लॉकडाउन खुलने के बाद बस, ऑटो और टेम्पो वालों को बेवजह की पुलिस या कार्रवाई का शिकार नहीं होना पड़ेगा। दोस्तों, इस लॉकडाउन के दौरान हमें बहुत सारी बातों का ख्याल रखना है, सरकारों को बहुत सारी बातों का ख्याल रखना है कि भारत का संविधान इस देश को चलाता है, मूल आत्मा उसकी ना मरने पाए, लोगों के जो संवैधानिक अधिकार हैं उनका हनन ना होने पाए, असमानता जो समाज में एक गरीब और अमीर के बीच दिखाई पड़ रही है वो कहीं ना कहीं असंतोष जगाएगी, जिससे कहीं ना कहीं संविधान को ही नुकसान पहुंचेगा। हम सब अपनी तरफ से ऐसे प्रयास करें कि हमारी वजह से कोई इस तरह की असमानता का माहौल ना बने और सरकारों को भी इस तरफ ध्यान देना होगा। धन्यवाद।